ये चेतावनी है, अगर अब नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य होना तय है। योगी का ये नया ऐलान, नया फरमान है, जिसके बाद देश में छिड़ गया एक नया सियासी घमासान है, जिसको लेकर मचा बवाल है। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। बल्लभगढ़ में लव जिहाद के नाम पर जिस निकिता को घटिया मानसिकताओं वाले कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, उसे इंसाफ देने की लड़ाई तेज हो गई है। आज पूरे दिन बल्लभगढ़ में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और निकिता को इंसाफ के लिए डटे रहे। इस दौरान पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं यूपी में लव जिहाद का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। लव जिहाद के मामलों में प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में इन मामलों से सख्ती दिखाते हुए अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। योगी ने कहा कि पहचान छिपाकर जो लोग बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें मैं चेतावनी देता हूं कि उनकी राम नाम सत्य की यात्रा निकलने वाली है। तो ऐसे में देश का सवाल है कि क्या कानून बनाने से ये रुक जाएगा लव जिहाद? नया कानून बनाने से मिल जाएगा निकिता को इंसाफ? कानून से बंद होगी लव जिहादियों की करतूत? क्या देश में लव जिहाद रोकने के लिए कानून है जरूरी? इन्हीं सारी मुद्दों पर हम करेंगे बहस, लेकिन आपको पहले सुनवाते हैं आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। तो आपने सुन लिया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, राम नाम की यात्रा तय है अगर आप नहीं सुधरे तो। सीएम योगी के बयान के बाद मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने भी अपनी जुबान खोली और अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, यह भी आप सुनिए, फिर हम चलेंगे अपनी बहस की ओर। हैं और मैंने वो देखा उस पर चैनल पर, उसने उस बच्ची को दौड़ा के घेर करके बल्लभगढ़ में मार दिया। तो मैं अंदर से बिल्कुल लरस गया। मेरे अंदर का जो इंसान है, नॉट मुसलमान, इंसान है, इनका इलाज सिर्फ यही है कि उसी मकाम पे इनको ले जा करके और शूट कर दे और ऐलान कर दे कल 10 बजे ये दोनों यहाँ इनको गोली मारी जाएगी। ये नहीं कि वो चुपके से योगी जी की तरह उसकी उलटवा दी, बस उलटवा दी और ट्रेन उलटवा दी या गाड़ी उलटवा दी, नहीं। तो इसके बाद जब उसको देखने के लिए 10,000 20,000 लोग आएंगे, तो इसके बाद इस मुल्क में ये जो रेप हो जाता है, जो लड़की उठा ली जाती है, जो दुनिया भर के इवन ये धर्म परिवर्तन और दुनिया भर के तमाशे हैं, सब बंद हो जाएंगे। अपने अपने तर्क, अपने अपने कुतर्क, कोई किसी चश्मे से देख रहा है और किसी के चश्मे से कुछ और दिखाई दे रहा है। इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ जय भगवान गोयल साहब, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के आप अध्यक्ष हैं। मेरे साथ अतुल सक्सेना, जी हाँ, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, आप हमारे साथ हैं। और हमारे साथ मौलाना मेहरुद्दीन जी हाँ, आपसे ढेरों सवाल होंगे और हम चाहेंगे कि सौहार्द बनाए रखने के लिए इस मुद्दे को आप हिंदू मुस्लिम ना करें, केवल जवाब इस्लाम क्या कहता है
क्या धर्म परिवर्तन को लेकर किस चश्मे से देखा जा रहा है? जब अगर इस तरह के लव जिहाद की बात सामने आती है तो आखिर भगा कर ले जाना, फुसला कर ले जाना, ले जाने के बाद धर्म परिवर्तन के लिए ब्लैकमेल करना और अगर नहीं माने तो गोली मार देना, इस पर आप अपने विचार साफ करेंगे। मेहरुद्दीन जी, मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर समीर सिंह से है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है आपसे, आखिर कानून का प्रारूप क्या होगा? कैसा होगा कानून? कब आएगा कानून? और आखिर राम नाम सत्य की यात्रा यूपी के मुख्यमंत्री को क्यों बोलना पड़ा? के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर रुकी हैं। कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं कुछ जगह, उसके लिए आदरणीय योगी जी ने पहले भी इस बात का उल्लेख किया था 2017 के चुनाव में, और फिर आप बल्लभगढ़ की घटना दिखा रहे हैं और भी देश के अंदर कई प्रकार की घटनाएं घटी हैं, जिसको लेके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लव जिहाद की बात को खत्म करने के लिए, और लव जिहाद कोई सामान्य चीज नहीं है। आप देखेंगे केरल के अंदर 2009 में हाई कोर्ट ने स्वीकार किया कि लव जिहाद के नाम पर योजनाबद्ध तरीके से हिंदू लड़कियों को एक धर्म विशेष के लड़कों के द्वारा उनको बहलाया फुसलाया जाता है, अपनी पहचान छुपा के उनको बरगलाया जाता है और फिर धर्म परिवर्तन की बात कही जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई घटनाएं देखने को मिली थी जिस पर सरकार ने सख्ती की थी, तो उत्तर प्रदेश में ये चीजें होना बंद हो गई। लेकिन एक सख्त कानून की जरूरत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 8 राज्यों में देश के सख्त कानून है और उत्तर प्रदेश भी इन राज्यों के कानून का अध्ययन करके उत्तर प्रदेश भी एक सख्त कानून बनाने के रास्ते पे है। हम लव जिहाद को रोकने के लिए निश्चित रूप से आदरणीय योगी जी विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया है, और हम अगले सत्र में ही, जब भी सत्र चलेगा, अगर ऑर्डिनेंस लाना होगा ऑर्डिनेंस लाके हम लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाएंगे। इसमें लड़का ही नहीं, जो लड़के को प्रोवोक करते हैं, जो लोग माइंड वॉश उनका वास करते हैं, जो योजनाबद्ध तरीके से हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए काम करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिससे इसको रोकने में मदद मिले। इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और हम इस पर कानून बना के इसको सख्ती से रोकें। डॉक्टर सिंह, मेरा सवाल आपसे है, हमारे पास पहले से ही एक कानून है कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी का। लव जिहाद में जो सामने मसला आता है वो ये कि आप अपनी पहचान छुपाकर, अपने धर्म की पहचान छुपाकर, बहला फुसलाकर आप लड़कियों का आप धर्म परिवर्तन करने के लिए, विवाह करने के बाद आप मुसलमान बने, इसको लेकर जो बात होती है उसको लेकर तो कानून है ही, वो भी सख्त कानून है। ऐसी सूरत में लव जिहाद को लेकर कौन सा कानून लाएंगे? क्या प्रावधान होंगे? कैसा होगा कानून? कब आएगा कानून? विपक्ष तो आप पर आरोप लगा रहा है डॉक्टर सिंह कि उपचुनाव है, 2022 की तैयारी है, इसलिए ये सारी बातें हैं। नहीं, देखिए मनीष जी, विपक्ष के पास कोई आधार नहीं है। विपक्ष के लोग, अभी सपा के लोग कहेंगे साहब कि हम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर समीर सिंह किसी तकनीकी खराबी के कारण उनसे हम पूरी बात नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास जल्द लौटेंगे। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता। प्रियंका जी, आप पर आरोप है कि तुष्टीकरण कर कर आप लोग इस बात को बढ़ावा देते रहे। ऐसी सूरत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी देखा देखी हरियाणा में भी, अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये सुर में मिला दिया, मिले सुर में रात मेरा, कि हमारे यहां भी लव जिहाद का कानून आएगा। हालांकि हरियाणा में बहुत पहले से घोषित किया गया था कि जल्द हम लव जिहाद का कानून लाएंगे, लेकिन राम नाम सत्य की यात्रा की आड़ में लव जिहाद का कानून लाना कैसा लग रहा है आपको? प्रियंका गुप्ता, प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रियंका जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अतुल सक्सेना हमारे साथ हैं। अतुल जी, आपने मेरा सवाल प्रियंका जी के लिए सुना होगा, अगर सुना है तो हां कहिए। बिल्कुल सुना है मनीष जी, मेरे को आवाज आई है आपकी। मेरा जवाब, अब आपसे मैं जवाब चाहता हूं कि आप जवाब दें, यही सवाल आपके लिए। जी 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 मनीष जी, ऐसा है
मनीष जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरीके की घोषणाएं भाजपा के द्वारा करी जाती हैं, क्योंकि भाजपा ने जो है आज तक जो काम किया है, जैसे अभी समीर सिंह जी कह रहे थे कि भाजपा ने के पास विकास ने कोई काम ही नहीं करा है, विकास का कोई काम ही नहीं करा है। भाजपा ने जो हमेशा राजनीति करी है वो मंदिर मस्जिद की करी है, हिंदू मुस्लिम की करी है, लव जिहाद के नाम पर करी है, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। और अब देखिए योगी आदित्यनाथ जी देवरिया में, जौनपुर के देवरिया में जब गए थे उपचुनाव में रैली को संबोधित करने, तो उनके पास बताने को कुछ नहीं था। अरे वो कैसे बताते कि मैं उत्तर प्रदेश में, मेरे को 4 साल का समय हो चुका है और मेरे उत्तर प्रदेश में मुझसे उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, रेप के इतने जघन्य कांड हो चुके हैं, हाथरस, बलरामपुर, आजमगढ़, बुलंदशहर और न जाने कहां कहां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हैं अभी तक, और जो सड़कें बनती भी हैं वो कुछ ही महीनों में फिर से गड्ढे में तब्दील हो जाती हैं। मेडिकल कॉलेज हम बनवा नहीं पाए, और तो और कोरोना में जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आए थे, हमने जो वादे करे थे कि अब उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर आया है उसे हम उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोजगार देंगे, परंतु आज हमारा प्रवासी मजदूर फिर से उत्तर प्रदेश को छोड़ करके जाने के लिए मजबूर है। अरे आप योगी जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास साल भर का समय है। आप क्या सोचते हैं कि 4 साल आपने समाजवादी पार्टी के सरकार के द्वारा करे गए कार्यों में आरोप तो आप पर भी है अतुल जी, आरोप तो आप पर भी है और कांग्रेस पर भी है, आरोप तो आप पर भी है। और आज तो प्रधानमंत्री ने भी आपके पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ देश के कांग्रेस पार्टी के युवराज को जोड़कर बिहार चुनाव में भी तंज कसा है। अतुल जी, आऊंगा आपके पास। डॉक्टर समीर सिंह, ये चुनावी स्टंट है। अतुल सक्सेना की नजर में ये लग रहा है कि आप लोग केवल चुनाव के लिए ये कार्ड खेल रहे हैं। अरे कार्ड नहीं खोल रहे तो आप बताते क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में आपने? अरे कार्ड नहीं खोल रहे तो आप बताते क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में आपने क्या करा है? आप क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के देवरिया की चुनावी सभा में ये लव जिहाद का मामला क्यों उठाया? अरे उन्हें उठाना चाहिए था कि हमने उत्तर प्रदेश में इतने रोजगार दे दिए, इतने प्रवासी मजदूरों को नौकरियां दे दी, इतने मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए, इस कोरोना के काल में हमने इतनी टेस्टिंग करा दी, लाखों लाख करोड़ टेस्टिंग करा दी। अगर आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं, आपके पास जो है आए बाएं साई करते हुए निकल जाते हैं। और आप जनता हूँ, ये उत्तर प्रदेश में 7 जगह उपचुनाव है, ये उत्तर प्रदेश में 7 जगह उपचुनाव है, ये बिल्कुल बच चुका है। जनता आपको सबक सिखा करके सही रहेगी और 2022 में भाजपा का सुबह साफ उत्तर प्रदेश से होकर के रहेगा। मैं आपको बता देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जो है। अतुल सक्सेना, उंगलियां आप पर भी है। प्रियंका जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, मेरा सवाल है आपसे, वेश बदलकर बेटियों के साथ छल कर विवाह करना और फिर धर्म परिवर्तन कराना, योगी जी ये कानून ला रहे हैं, आपको ठीक लग रहा है ना? देखिए, योगी जी का जो कानून लाने का जो समय है, मुझे लग रहा है बहुत लेट हो गया। आप ये देखिए कि इससे पहले इन्हें सोचना चाहिए था। जब ये शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने थे तब इन्होंने क्यों नहीं सोचा? आप देखिए, सेंट्रल की गवर्नमेंट को 6 साल से ऊपर हो रहा है और जो प्रदेश की गवर्नमेंट है उसको 3 साल से अधिक 4 साल का समय होने को आ रहा है, तो बहुत जल्दी विचार कर लिया। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो कानून बनते हैं वो कानून क्या चुनावी सभाओं में बनते हैं कि विधानसभा में बनते हैं? आप मुझे इसका उत्तर दे दें। यहाँ पे अतुल जी बैठे हैं, उसका उत्तर दे दें। तीसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे पास धोखाधड़ी को लेकर कोई कानून नहीं है क्या? 420 का जो कानून है वो किसके अंतर्गत आता है? 120 का जो कानून है वो किसके अंतर्गत आता है? आप देखिए 506, 504 और भी कितने हमारे पास धाराएं हैं जिसके अंतर्गत इस अपराध को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर आपको बताना ये होगा कि आप कितनी मुस्तैदी दिखाते हैं अपराध को कंट्रोल करने के लिए। और ये बताइए कि ये जो अपराध है किसी विशेष धर्म, विशेष जाति को देखकर ही आप करेंगे इसका न्याय? आप जब शपथ लेते हैं तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि आप संपूर्ण जितनी भी यहाँ पर जितनी भी जनता है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, आप सिख है, ईसाई है, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी होती है। और आप महिला संरक्षण की बात करिए ना, आप एक विशेष धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? महिला संरक्षण की बात कर रही है प्रियंका जी।
आप मैं बताइए एनआरआई जो आपके प्रकाश में एक बात लाना चाहता कितना हूँ धोखाधड़ी एनआरआई लोग कर रहे हैं। प्रियंका जी, मैं आपके आपने उसके लिए प्रकाश क्या में एक किया? बात लाना चाहता हूँ जी। बिटिया निकिता को लेकर जिस छोकरे ने, जिस गुंडे ने गोली मारी है, उसके लिए मैं वो पूछना आपकी चाह रही पार्टी हूँ, के वहाँ नेताओं गवर्नमेंट का किसकी है? रिश्तेदार है। वहाँ पे गवर्नमेंट आपकी किसकी है? पार्टी के नेताओं का रिश्तेदार है और 2018 मैं में कह रही कोई है, ये आप मसला उसको सजा FIR दीजिए, के आप तहत उसको हुआ पकड़िए। था, लेकिन समझा हमारी बुझाकर पार्टी वापस का कर हो, दिया गया। किसी की भी पार्टी का हो, आप उसको, आपके क्षेत्र में आपकी सरकार है, आप उसमें न्याय करिए। कौन रोक रहा है आपको उसको न्याय देने के लिए? जो कुछ भी हुआ उसके साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सरेआम उस जिहाद को लेकर सजा कानून बनाने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब, ये लोग जो पहल कर रहे हैं, ये आप मानती हैं कि ये बेटियों की सुरक्षा के लिए जरूरी और है? राजनीतिकरण हो रहा है एक मुद्दे को लेकर, वो नहीं होना चाहिए। आप करिए, आप इंसाफ करिए, हर धर्म की बेटी के लिए इंसाफ के लिए खड़े रहिए, आप हर जाति की बेटी के लिए इंसाफ के लिए खड़े रहिए। आप हाथरस में क्यों चुप थे? हाथरस में आप कह रहे थे कि उस बच्ची के साथ जो है ऑनर किलिंग हुई है, आज ऐसी बातें क्यों निकल के सामने नहीं आ रही? आपने कहा टेरर फंडिंग हुई है, फंडिंग हुई है, कहाँ है वो फंडिंग? आप हाथरस की बात निकालेंगी तो प्रियंका जी मैं आपसे भी पूछूंगा, मैं आपसे भी पूछूंगा कि निकिता हत्याकांड में कहाँ है आपके नेता? क्यों नहीं पहुंचे वहां? हाथरस को लेकर आप उठापटक कर वहां पहुंचना चाहते थे। यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी आपके नेताओं को दिखाई नहीं दी। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मेरे साथ मौलाना मेहरुद्दीन साहब है। मेहरुद्दीन जी लव जिहाद, आपने इसके पहले भी मेहरुद्दीन जी, मौलाना साहब आप मेरे साथ देश के सवाल में आकर तकलीफ दिए थे मेहरुद्दीन जी। मेरा सवाल आपसे, किसी भी विधायक की देख लीजिए, आप किस तरह से बचा रहे हैं अपराधियों को? कांग्रेस पार्टी का कौन सा विधायक आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ है? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आवाज आ रही है। हरियाणा के केस में बताइए ना कि कौन विधायक आपका जो है प्रियंका जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, आपके पास आऊंगा। मेरे साथ और भी 2 मेहमान हैं। मेहरुद्दीन जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर लव जिहाद होता क्या? ये परिभाषा पिछली बार भी मैंने आपसे पूछी थी और मेरे दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं चाहूंगा कि इस्लाम में लव जिहाद को लेकर क्या सोच है? धर्म परिवर्तन अगर आपको इस्लाम कबूलना है, ये जरूरी होता है, ये मान्य है या इसकी सख्ती है? अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की लाता है इसकी तो धर्म परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा जी अश्वनी जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, इस्लाम में इस चीज का बिल्कुल कहीं पे भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई लड़का और कोई लड़की किसी अलग अलग धर्म के हैं और वो प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं और अपनी मर्जी से धर्म अपनाना चाहते हैं, चाहे वो लड़का हिंदू हो चाहे मुसलमान लड़की हो, वो कोई भी किसी भी समाज में किसी में भी कन्वर्ट होते हैं तो उनकी अपनी इच्छा होती है, अपने अनुसार ही वो इसको अपना फैसला ले सकते हैं। जो बालिग होते हैं, जो 18 साल के होते हैं, वो अपना लेंगे और वो शादी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जी मेहरुद्दीन जी, अगर ऐतराज की बात नहीं है तो फिर गोलियां क्यों चला दी जाती है हिंदू बेटियों पर? देखो जी, जो ये गोली चला रहे हैं, हिंदू बहन पे चलाए चाहे मुसलमान बहन पे चलाए, वो गलत है। उसको उस कानून के तहत उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो वो कल मेरी भी बेटी हो सकती है, कल मेरी भी बहन हो सकती है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने और सख्त से सख्त इन लोगों को सजा मिले। जी कानून बने, सजा मिले, लेकिन आप लोग, आपके जो युवा हैं, आप जैसे मौलाना अगर तकरीर देकर उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि किसी एजेंडे के तहत ऐसा कुछ ना करें जिसको लेकर समाज में समरसता और सौहार्द बिगड़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बेहतर समाज की ओर आगे बढ़ेगा और जो मन में कट्टरता पल रही है वो भी थोड़ी शिथिल होगी। मेरे साथ जय भगवान गोयल जी हैं। जय भगवान गोयल जी, करेंगे दिल जान से कोशिश करेंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। और पहली बात में जो निकटता वाली केस की बात कर रहा हूं आपसे, आप लोग जुम्मे की नमाज में मिलते हैं तो इसको लेकर भी चर्चा करें। ये जिम्मा और दारोमदार आप जैसे बुद्धिजीवी मौलानाओं पर ही है और आप ही पर टिका हुआ है। अपनी मर्जी से साहब आपके पास आऊंगा, बहुत सारे सवाल है। जय भगवान गोयल जी, कोई भी लड़की, जय भगवान गोयल साहब, 2009 में पहली बार लव जिहाद का मसला सामने आया था, सुर्खियों में आया था।
एक के बाद एक अब लव जिहाद को लेकर जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, अब कानून बनने की बात है। लव जिहाद होता क्या है? लव जिहाद वो होता है जो कट्टरता की सोच के साथ किसी हिंदू लड़की को अपना धर्म छुपाकर, छलकर, उसे अपने आप को हिंदू बताकर या कोई और जाति का बताकर उसके साथ विवाह रचना और विवाह रचने के बाद उससे धर्म परिवर्तन कराना, ये लव जिहाद की परिभाषा की बात सामने आती है। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको गोली मार दी जाएगी। आप अगर चलो लड़के के साथ आप आ गए तो बहला फुसला कर, आपको ब्लैकमेल कर, जिसे इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं, आपको धर्म परिवर्तन कराया जाता है। धर्मांतरण को लेकर कानून है। लव जिहाद की जरूरत क्या है कि लव जिहाद को लेकर नया कानून आए? गोयल साहब, देखिए, जो अभी अभी निकिता बेटी के साथ हुआ है, उसने पूरे हिंदुस्तान में बहन बेटियों की, हिंदुओं की रक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। मुसलमान समाज के लड़के खुलेआम सूअर की तरह स्कूलों में, कॉलेजों में, बस्तियों में मंडराते हैं और हमारी बेटियों को नाम बदल करके, टिक्का लगा करके, मोली बांध करके उनको फंसाते हैं। जब लड़कियों को उनकी असलियत का पता लगता है, जब लड़कियां उनके साथ जाने से इनकार करती हैं, तो ये लोग उसको गोली मार देते हैं, जैसे निकिता के साथ हुआ है। लव जिहाद खुलेआम आतंकवाद है। ये आतंकवाद का दूसरा स्वरूप है। कुरान में खुलेआम कहा जाता है। अरे जय भगवान जी, असली आतंकवादी तो आप ही हैं। जो कहता है असली आतंकवादी तो आप ही हैं। कुछ कहना चाहता हूँ। मुस्लिम हैं, उनको मनीष जी, लूटो, सबसे- मारो, मनीष जी, काटो, मैं जय भगवान उनकी जी, बहन जी, बेटियों अब्दुल पर जी, कब्जा आता हूं, करो। जरा मेहरुद्दीन ये जी इनको इनका जवाब खुलेआम दे दें। कुरान शरीफ में मेहरुद्दीन पढ़ाया जी। जाता है। उसी के कारण ये लोग इतने आक्रामक हो करके ऐसा हमारी बहन बेटियों के साथ कर रहे हैं, मगर अब हिंदू समाज इसको कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हमारी सरकारें और सरकार इसको रोक सकती हैं तो रोकें, अन्यथा हिंदू समाज खड़ा होकर के अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, अगर हमें स्वयं को भी तलवार उठानी पड़ी, मौलाना या मेहरुद्दीन गोलियां जी चलानी ने, पड़ी, मेहरुद्दीन, हम उसके लिए मौलाना पीछे मेहरुद्दीन ने ये बात कह दी है कि अपने युवाओं को लेकर भी एक जन जागरण अभियान करेंगे। मेहरुद्दीन साहब, आपने यही कहा है ना? ये नाटक हिंदू मेहरुद्दीन फ्रंट जी। का स्पष्ट कहना है। जी हाँ, बिल्कुल कहा है। जी हाँ, तो इस बात को साफ करिए। मगर गोयल इसकी साहब जबान शायद बंद ये करिए नहीं जय सुन भगवान पाए। अग्रवाल जी की। इन्हें समझाइए, पहले तो अपनी लैंग्वेज सही करें। ये सुअर उअर क्या होता है? ये क्या सुअर है? ये खुद सुअर है जो दूसरों को सुअर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ये ऐसा? बात तमीज मैं के आप दायरे में दोनों को करें। कहना राष्ट्रीय चैनल में चाहूंगा बैठ के कि ऐसी बातें कर रही हैं। कट्टरता शर्म नहीं की आती इन्हें? पहचान आप देश के सवाल के शो में न कहें। एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी, असंसदीय टिप्पणी, ये नहीं चलेगी। देश का सवाल है, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन सीमाओं में रहकर आप देश का सवाल में एक दूसरे पर इस तरह की अभद्र छीटाकशी नहीं कर सकते। मेहरुद्दीन जी, अपनी बात रखें। इनकी बोलती बंद करवाइए पहले आप। जी हाँ, आप अपनी बात रखें। बोलती बंद करने वाले कहां से पैदा हो गए? हम तो लोगों की बोलती बंद करने वाले हैं। बहुत हो चुका तुम्हारा आतंकवाद, बहुत हो चुका, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे बस की है तो करके दिखाओ ना। कोई हिंदू लड़का मोहब्बत अरे तुम करता करके है, दिखाओ ना तो कुछ। तुम खुलेआम ये पूरा देश कानून से परिवार चलेगा, मिलके उसका चक्कू संविधान से मार चलेगा देते ये हो। देश, अभी तुम्हारे हाल ही बोलने से में नहीं चलेगा। आदर्श नगर में जय राहुल भगवान नाम जी, के लड़के का अपनी बोलती एक बंद कर मुस्लिम लो। लड़की से प्रेम शर्म हो आनी गया, चाहिए तुम्हें। उसने उसको तुम्हारे धर्म जैसे परिवर्तन लोगों की करने के वजह से लिए आज बोला हिंदू था। मुस्लिम भाईचारा आज अभी खत्म हो रहा प्रेम देश से। उसके ये भाइयों तुम्हारी ने वजह है। मिलकर के तुम जैसे घटिया लोगों की। ऐसा एक ख्याला में कहां से आ जाती है पता नहीं ऐसे घटिया लोग हिंदू लड़की का जो हिंदू मुस्लिम तहजीब को, गंगा जमुना तहजीब को तोड़ना चाहते हैं। भाई ने, मां ने मिलकर के अंकित सक्सेना को चक्कों से गोंद गोंद के मार दिया। ये कौन सा न्याय है? अरे प्यार करना है, खुल के मैदान में आओ। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर भेष बदल के, नाम बदल के, ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये जिहाद, ये आतंकवाद अब हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं होगा। ये हमारा स्पष्ट कहना है। जी हाँ,
बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन गोयल साहब, हमारे साथ इसमें कानूनी दांवपेच भी होंगे। लव जिहाद को परिभाषित करना मुझे लगता है सारी सरकारों के लिए बड़ी चुनौती होगी। डॉक्टर समीर सिंह, कैसे परिभाषित करेंगे आप लव जिहाद को? कानून बनाएंगे, आप देखेंगे। मैं जो पहली बार कहा था अपनी बात को फिर उसी जगह से आगे बढ़ाना चाहता हूं। प्रियंका जी अभी बहुत अच्छी महिलाओं पर भाषण दे रही, कम से कम ये बहन है, इनको कांग्रेस के कुकृत्यों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब आतंकवादियों को समर्थन हम नहीं देते हैं। आतंकवादियों का मुकदमा कौन वापस ले रहा था? उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 में मनीष जी, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक फैसला दिया था 5 हिंदू लड़कियों के बहनों पर। उनको न्यायालय ने पूछा था कि आप मुस्लिम धर्म को क्या जानती हो, आप कुरान को जानती हो? उन्होंने कहा नहीं, मुझे बहला फुसला के धर्म परिवर्तन करा के शादी करके छोड़ दिया गया। 2014 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2014 से लेके 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लव जिहाद के मामले बढ़े, उसके पीछे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने सदैव अखिलेश यादव की सरकार को समर्थन किया और कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर 2 लड़कों की जोड़ी अखिलेश और राहुल गांधी के चुनाव में जाने के समय तुष्टीकरण की राजनीति का मापदंड तैयार हुआ था। आखिर राहुल गांधी अमेठी से हार के वायनाड क्यों जाते हैं? प्रियंका गुप्ता, एक छोटा जवाब। प्रियंका जी, एक छोटा जवाब। डॉक्टर समीर सिंह ने सीधे आपके नेता पर उंगली उठाई है। आपकी पार्टी की नीति, सोच और विचारधारा पर समीर सिंह ने प्रहार किया है। प्रियंका गुप्ता, एक छोटा सा जवाब, फिर मुझे सुर्खियों के लिए जाना है। प्रियंका जी, आपको आवाज आ रही है? प्रियंका जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब वक्त है सुर्खियों का। डॉक्टर सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ पैनल बना हुआ है। पैनल में अतुल सक्सेना, मौलाना मेहरुद्दीन साहब, जय भगवान गोयल, प्रियंका गुप्ता और डॉक्टर समीर सिंह लगातार बने हुए हैं। अगर आपने डॉक्टर समीर सिंह की बात सुनी होगी, उनके तर्क आपने सुने होंगे, तो उन्होंने सीधी उंगली आपके युवराज की तरफ उठाई है। प्रियंका जी, सरकार किसकी है, एक बार उनसे ये भी पूछ लीजिए। प्रदेश में सरकार किसकी है और देश में सरकार किसकी है? अब उसके बाद उनको जवाब मिल गया होगा। मैं समझती हूँ उससे ज्यादा सवाल और करने की जरूरत नहीं है। सवाल उससे पूछा जाता है जो सत्ता में होता है। आप चुप आप सत्ता में लोगों से सवाल ना पूछकर जो जनता की आवाज उठा रहा, आप उसी सवाल पूछ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि सवाल पूछने में ये जो खामियां हैं उनको सुधारा जाए, तब उसके बाद जाकर जो है सवाल पूछे जाए। आप पूछिए। जी प्रियंका जी, मेरा सवाल आपसे, आपको लगता है लव जिहाद कानून की इस समय जरूरत है? देखिए, मैं समझती हूँ कि कानून हमारे देश में बने हुए हैं जो 420 को लेकर या क्राइम को लेकर या फ्रॉड को लेकर, किसी भी तरह का फ्रॉड हो, मैं कहती हूँ किसी भी बच्ची के साथ में कोई भी अगर झूठ बोलकर शादी करता है तो वो एक कानूनी जुर्म है और उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। उसमें जाति विशेष को नहीं देखना चाहिए। आप जाति विशेष को देखकर क्या जाहिर करना चाहते हैं? आपको कानून बनाना है, विधानसभा में जाइए, कानून पारित करिए और बनाइए, लेकिन आप उसको चुनावी मंच पर कानून बना देंगे, ऐसा मैं समझती हूँ कि इतिहास में तो हुआ नहीं। अब आप कर रहे हो तो बड़ी बात है। हो सकता है योगी जी के राज्य में जो चुनावी मंच है उस पर से कानून बन जाते हो, तो बनाइए कानून। और मैं समझती हूँ इतनी देरी की क्यों उन्होंने कानून बनाने में? यदि उनको लग रहा था कि बेटियां खतरे में हैं, तो जब उन्होंने जो है एक रोमियो स्क्वाड बनाया था, एक जो है उन्होंने दुराचारी मिशन चलाया, मिशन शक्ति चलाया, अब लास्ट में आगे उनको ये समझ में आया कि ये सारे मिशन फेल है, अब एक ही मिशन काम करना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। अरे तो ये कानून पहले दिन से क्यों नहीं बनाया आपने? मेरा सवाल तो ये है, अगर आपको लग रहा है, आपको पता है, बड़ी देर कर दी। मेहरबा आते आते रोमियो स्क्वाड के वक्त ही ये कानून की भी पहल कर देनी चाहिए थी। 5 साल की सरकार थी, 3.5 साल हो चुके हैं। संसद में कुछ कर नहीं रहे, आप विधानसभा में बनाइए ना। देखिए, बातें करना आसान है, किसी भी मंच पे जाइए और जुमले बोलिए और उसके बाद खत्म कर दीजिए उसको। कुछ सीरियस हो, 2 करोड़ रोजगार का जुमला किस मंच से बोला गया था? आप बताइए, महिला का सुरक्षा का मुद्दा आपकी
रहे हैं और मजदूर की कितनी लड़की महिलाओं को, को गरीब सुरक्षा की दे लड़की पाए हैं। को आप लोगों को अरे शर्म जय आनी भगवान जी, चाहिए अपनी आवाज कि बंद महिला करिए। सुरक्षा के बीच में नाम अटैचमेंट पर करिए। आप सिर्फ एक चुनावी मुद्दे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एक महिला सुरक्षा के मुद्दे को आप चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप सीरियस होते तो ये अपराध दिन पर दिन बढ़ते नहीं चले जाते। आज देखिए जो महिला कांस्टेबल है उनके ऊपर जो है जो पुरुष जो है, जी बताएं। गोयल साहब मेरा सवाल आपसे, आपको नहीं लगता ये भाषा कि अगर आप नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य होना तय है, आपको नहीं अरे लगता भाई ये साहब, भाषा हिंसक आपकी है? सरकार सेंट्रल में है, जय भगवान गोयल आपकी साहब, सरकार प्रदेशों ये में भाषा है, हिंसक अपराध है या बढ़ते नहीं? जाते हैं। फिर गोयल सवाल साहब, जी। आपसे हम ना पूछे जरा तो सवाल हम पीछे जाके किसी और से, किससे पूछ ले जाके सवाल? कौन देगा सवालों के जवाब? गोयल साहब मेरा सवाल आपसे था। प्रियंका जी, डॉक्टर सिंह, प्रियंका जी, मेरा सवाल जय भगवान गोयल जी से, अगर आप नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य की यात्रा तय है, आपको नहीं लगता ये भाषा हिंसक है? ये भाषा हिंसा की नहीं है, ये अति हो चुकी है। अति का अंत तो होना ही चाहिए। मैं कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, जो लव जिहादी हैं, जो हमारी बहन बेटियों को खुलेआम गोली मार रहे हैं, उनका जवाब गोली होना चाहिए। मैं घोषणा कर रहा हूं टीवी चैनल के माध्यम से, जो भी हिंदू वीर इन लव जिहादियों को गोली मारेगा, ऐसे लोगों को उनको 5 लाख रुपया यूनाइटेड हिंदू फ्रंट जय भगवान गोयल साहब, जय भगवान गोयल साहब, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, देश के सवाल का मंच, जय भगवान जी हिंसक बातों को बिल्कुल जगह नहीं देता। देश के सवाल का मंच इस तरह की हिंसक बातों को बिल्कुल जगह नहीं देता, और ये मंच यहाँ पर आप अपनी घोषणाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस मंच का। जय भगवान गोयल साहब, जय भगवान गोयल साहब, हम इस बात को कतई जगह नहीं देते हैं। इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क जय भगवान गोयल के बयान को खारिज करता है, खंडन करता है। इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क आपके बयान की तस्दीक नहीं करता। जय भगवान गोयल साहब, जय भगवान गोयल साहब, इस तरह की घोषणाओं का, इस तरह की टीवी डिबेट में कोई जगह नहीं है। हमारे साथ अतुल सक्सेना, मेरा सवाल आपसे, बात अगर कांग्रेस पे उठती है तो आपके युवराज पर भी जाती है, और इसी पर प्रधानमंत्री ने भी आज कहा है कि वो एक्सपेरिमेंट हो गया जो 2 युवराज ने यूपी में किया था, तो आप लोगों ने तुष्टीकरण के तहत ये सारी चीजों को दबाए रखा। नस फट जाएगी दिमाग की तुम्हारी। मनीष जी देखिए, बैरुद्दीन साहब जरा सुनिए 1 मिनट। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा कि जय भगवान गोयल जी ने ये स्टेटमेंट दिया है, जो घोषणा करी है, इसी तरीके की राजनीति, इसी तरीके की घृणा, जहर घोलने कार्य भाजपा करती आई है। इसी तरीके की घोषणाओं पे बेगुनाह मासूम लोगों की जानें जाती हैं, उन्हीं की लाशों पर चल करके अपने सिंहासन को भाजपा सजाने का कार्य करती है। सबसे पहले इस तरीके का जहर घोलना बंद करे भाजपा। मनीष जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, देश का सवाल की टीम इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क जय भगवान गोयल साहब की राय से बिल्कुल सहमत नहीं रखता, और हम उसकी भर्त्सना करते हैं, खंडन करते हैं। हम आपसे पहले कहते हैं कि जो जय भगवान गोयल साहब ने कहा है उसका चैनल से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कोई भी निजी टिप्पणी, कोई भी व्यक्तिगत बात, कोई भी असंसदीय बात, कोई भी जहर घोलने वाली बात इस मंच से नहीं की जा सकती। मेरे साथ मेहरुद्दीन साहब हैं। मेहरुद्दीन जी, लव जिहाद के नाम पर महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, इसको आखिर कैसे रोकेंगे आप? ऐसे कई उदाहरण है जिसमें हिंदू लड़की मुसलमान के साथ रहते हुए पीढ़ियां गुजर गई, नाती पोते वाले हो गए, लेकिन इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई और सुखी जीवन बिता लिया। लेकिन हाल फिलहाल में जो स्थिति दिख रही है, इस समय आपके युवाओं को आपको समझाना होगा। पहले आप मुझे वक्त दें, मैं अपनी बात रख सकूं। जी, आप रखिए।
मैं कहना चाहता हूं, जैसे जय भगवान जी हैं, अगर ये लोग कह रहे हैं कि राम राम सत्य कर देंगे तो फिर इन्हें कानून बनाने की जरूरत क्या है? तो डायरेक्ट गोली मार दो। ये देश के कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये देश के संविधान के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं। ये सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं और लाशों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, और खास तौर से मुस्लिमों की। अभी दिल्ली में दंगा हुआ था, उसमें भी इनका बहुत बड़ा अहम रोल था। जो भगवान गोयल जो बोल रहे थे अभी टीवी पे कि गोली मार दो, ये कहां की भाषा है ये गोली मारने की? ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, या इनकी कहने से चलेगा? बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के, अरे आरएसएस क्या सिखाती है? अपने शिविरों में लोगों को गोली चलाना, तलवार चलाना सिखाती है कि मुस्लिमों को मार दो। अरे तुम्हारे मरने से नहीं मरेंगे हम, अल्लाह के मरने से मरेंगे। तुम होते कौन हो हमें मारने वाले? के साथ हिंदुस्तान में न्याय हो रहा है, प्लानिंग से दंगा किया। और ऐसे लोगों की जाहिर आपने ऐसे लोगों को पहले आप इनसे माफी मंगवाइए। मनीष जी, ऐसे गंदे आदमी को आपने पैनल में रखा है, ऐसे गंदे आदमी को, नीच आदमी को, जिसने इतनी घटिया बात राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के कह रहा है। मौलाना माफी मांगनी चाहिए पहले सबसे। मेहरुद्दीन साहब, जय भगवान गोयल साहब, गोयल साहब, आपके नाम में भगवान है, परमेश्वर है, ईश्वर है, अल्लाह है, ईसा है, सारी बातें हैं। इस नाम की गरिमा को रखते हुए मैं केवल यही कहना चाहूंगा, कानून कब बनेगा, कब आएगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस समय जरूरी है कि समाज का ताना बाना एकजुट होकर रहे, ताकि हम अपने पड़ोसी मुल्कों से निपट सकें। कट्टरता ना फैले, हिंदू मुसलमान ना हो। देश का सवाल में डॉक्टर समीर सिंह, प्रियंका गुप्ता, जनाब मेहरुद्दीन साहब, अतुल सक्सेना जी और जय भगवान गोयल साहब, आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब